मेरे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हमने गुणा करे थे। अभी तक हमने पहले सवाल में कितने 10 गुणा कर लिए। अब हमें करना है देवनागरी लिपि में, यानी कि जो हमारी हिंदी गिनती आती, मैंने बताया था ना आपको, पहले भी हिंदी गिनती बताई थी ना आपको कि हमारे बुज़ुर्ग जो पहले गिनती लिखते थे वो किस प्रकार से लिखते थे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले हमारे अंक लिखते हैं, जैसे हमने अभी पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने तो ये वाले अंक पढ़े हैं, ठीक है। जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो कौन से अंक पढ़े थे? उन्होंने पढ़ा था इस तरीके से 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे बुज़ुर्गों ने कौन सी गिनती पढ़ी थी? इस तरीके से गिनती पढ़ी थी। हम इसको कौन सी गिनती बोलेंगे? हिंदी वाली गिनती। और देखो, बुक में जो आ रही है, यानी किताब में जो आ रही है गिनती, वो ऐसे है। एक ऐसे लिख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तीनों गिनतियों को आपको क्या करना है? अब ध्यान रखना है। क्या करना है आपको? ध्यान रखना है। ये सब क्या है? आपकी गिनतियाँ हैं, ठीक है ना। यह हमारी हिंदी वाली गिनती है, ये भी हिंदी वाली गिनती है, लेकिन कुछ अंतर है। देखिए, सबसे पहले इन दो में देखिए, ये किस तरीके से, ये किस तरीके से। ये दो सेम है, 3 सेम है, 4 सेम है, 5 में अंतर है। 5 इसमें इस तरीके से बनेगा, इसमें इस तरीके से। 6 समान है, 7 भी समान है। 8 में अंतर है, 8 इस तरीके से, 8 इस तरीके से। 9 में अंतर है, 9 इस तरीके से, इस तरीके से। 10 इस तरीके से, इस तरीके से। इनमें अंतर है, इनमें अंतर है और इनमें अंतर है। कितने में? 5 अंकों में अंतर है। गिनती कितनी है? 1 से 10 ही है, लेकिन हमें क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, सवाल नंबर अपन चलते हैं 2 की तरफ। हमने अभी तक पहला करा था ना, अब चलते हैं 2 की तरफ। देवनागरी लिपि देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा कीजिए, ठीक है। अब पहला सवाल है हमारे पास, हमें तो पहचान ही नहीं है ना। हमें क्या करना है? पहले इनकी पहचान करनी है। पहले हमें क्या करनी है? पहचान करनी है। अब देखिए, सबसे पहले पहला अंक क्या है? पहला अंक क्या है? ये वाला कौन सा अंक दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है ना हमें। ये क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। फिर ये वाला अंक क्या दिखाई दिया हमें? ये वाला अंक ये वाला है ना, तो ये क्या है? 6 है। इसके बाद ये वाला अंक तो सीधे ही पता चल रहा है 2 है, क्योंकि 2 हम ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी बनाते हैं, और ये 2 ऐसे भी बनता है। अब देखिए, ये क्या है? इसका उल्टा है ना। ये तो 6 है, इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा क्या है? ये 3 है, ठीक है। अगला अंक क्या है? ये 8 है। क्या है? 8 है। ये क्या है? 4 है। चलिए इसका हल लिखते हैं। 5 6 2 3 8 4। इसको क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। 4 का पहाड़ा 2 बार बोलना है। 4 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है? 2 बार बोलना है। 4 कम 4, 4 दूनी 8। 8 कैसे लिखेंगे? 8 इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से 8 लिखेंगे। अगला अंक क्या है? 6। ये क्या है? 4, ठीक है। 6 और 4 को गुणा करते हैं। 6 और 4 को गुणा करते हैं तो कितना आता है? 6 चौक 24, 4 छिक 24, ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है देवनागरी लिपि में? 2 ऐसे और 4 कैसे बनता है? ऐसे। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक अंक इस प्रकार, ठीक है। हासिल क्या है हमारी? 2, वो यहीं लिखी रहने देते हैं हम, ठीक है।
क्या करना है हमें, यहाँ पर कितना लिखना है 4 और 2 हासिल। इकाई का अंक 4 है और हासिल कितनी है 2 है। ठीक है, अब अगला अंक क्या है 5। 5 को किससे गुणा करना है 4 से। 4 पंजे 20, उसमें कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है। जोड़ने पर क्या आया, जोड़ने पर क्या आया, जोड़ने पर 22 आया। 2 और 2 22 आया। पहला करें हमने 4 को 2 से गुणा करा तो 8, फिर 4 को हमने 6 से गुणा करा तो क्या 4 6 24, 24 का 4 लिख दिया। और दाएं का अंक क्या है 2, तो 2 क्या है हासिल है। फिर हमने क्या करा 4 का पढ़ा 5 बार बोला तो क्या आया 20। 20 में कितना जोड़ना पड़ा 2, 2 को जोड़ने पर क्या आया 22। अब देखिए पहला अंक क्या हुआ कट गया, इकाई को हमने क्या करा काट दिया। अब क्या है ये 8, ये क्या है 2, 2 और 8, इसको क्या करना है गुणा करना है। 8 और 2 को गुणा करें, 8 8 दूनी 16। 16 कैसे लिखेंगे 1 ऐसे और 6 कैसे बनता है इस प्रकार से। तो ये क्या है हमारा 6, ये क्या है 1, ये क्या है हासिल, ये क्या है लिखना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। हासिल क्या है 1, किस पे 6 पे। अब देखिए अगला अंक क्या है 6 और 8। ठीक है, 8 का पढ़ा हम 6 बार बोलते हैं, 8 का पढ़ा 6 बार बोलते हैं तो क्या आएगा 8 पंजे 40, 8 6 48। कितना आया 48। हासिल कितनी है 1, जोड़िए 8 और 1 9, 4 और 0 4, कितना आया 4 और 9 को क्या बोलते हैं 49। 4 कैसे लिखते हैं ऐसे, 9 कैसे लिखते हैं ऐसे। इकाई का अंक क्या है 9, तो क्या लिखना है यहाँ पर 9। ठीक है, अब हासिल कितनी है 4 है, हासिल कितनी है 4 है। अब किससे गुणा करेंगे, ये क्या है 5, क्या है 5, ये क्या है 8, 8 को किससे गुणा करना है 5 से। 8 पंजे 40, हासिल कितनी 4। 4 को 0 में जोड़े तो 4, 0 को 4 में जोड़े तो 4, कितना आया 44। 44 को कैसे लिखेंगे 4 और 4, कैसे बनाएंगे 4 और 4। ठीक है, पहली संख्या कट गई, दूसरी संख्या कट गई। अब देखिए किससे गुणा करना है, 3 को किससे गुणा करना है 2 से, यानी 2 गुणा 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6। 6 कैसे लिखते हैं इस प्रकार से, 6 कैसे लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगला अंक देखिए 6 गुणा 3। 6 का पढ़ा कितनी बार बोलना है 3 बार, 3 का पढ़ा कितनी बार बोलना है 6 बार। दोनों को जितनी बार भी बोलेंगे हमारे पास उत्तर उतना ही आएगा। 3 6 18, 18 कैसे लिखेंगे 1 और 8 कैसे बनाते इस प्रकार से। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या करेंगे हम लिखेंगे। हासिल कितनी बची 1 बची। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है 5, अगला क्या है 3। 3 का पढ़ा 5 बार बोले, 3 पंजे 15 और हासिल 1, जोड़िए 5 और 1 6, 1 और 0 1, कैसे लिखे 1 और 6, कैसे लिखना है 1 और 6। अब जोड़िए, जोड़ना है ना आपको। ये क्या है 8 और ये क्या है 0, ये क्या है 0, इनको 0 0 मानना है। 8 में अगर हम 0 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है 8 ही आता है। अब देखिए ये क्या है 4, ये क्या है 6 और ये क्या है 0, जोड़िए 4 6 10, 10 और 0 10 ही आएगा। तो यहाँ क्या लिखना है हमें 0 लिखना है। हमें इस भाषा में 0 क्या है छोटा बनाना है। ठीक है, हासिल कितनी 1। ठीक है, ये क्या है, ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 2, ये कितना लिखा है 9, ये कितना लिखा है कितना है 6, जोड़िए। और एक हासिल भी थी ना उसको भी जोड़िए। 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 9 जोड़े तो कितना हुआ 12, 12 में 6 जोड़े तो कितना हुआ 18। अब इसको हिंदी में कैसे लिखनी है,
हिंदी में हमें 8 इससे बनाते हैं और 1 ऐसे बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, 8 लिखना है और 1 क्या है हमारी हासिल है। ये क्या है 2, ये क्या है 4, ये क्या है 8। जोड़िए, हासिल भी जोड़िए। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15। कितना आया 15। 15 कैसे लिखेंगे, 1 ऐसे और 5 कैसे बनता है, 5 कैसे बनता है, 5 ऐसे बनता है। अब 5 क्या है हमारा इकाई और 1 क्या है हासिल, ठीक है। इसी प्रकार ये क्या है 4, ये क्या है 6। जोड़िए, 4 और 6 10 और हासिल जोड़े तो 11। कितना हुआ 11। कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। यहाँ पर 1 लिखे और 1 क्या है हासिल। अगर 1 के ऊपर 1 हासिल आ गई तो 1 और 1 कितना होता है 2 होता है। मेरे हिसाब से आप सभी को मेरा सवाल करने का तरीका समझ में आया होगा। ये सारा हमारा क्या है रफ का। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो अंक दिया गया ये क्या है 7, ये क्या है 1, ये क्या है 5, ये क्या है 2, ये क्या है 6, ये क्या है 0। हमें इसको गुणा करना है। 715 को किससे गुणा करना है, 260 से गुणा करना है। चलिए इसका हल लिखते हैं। 7 1 5 0 6 और 2 क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर हम उससे गुणा करते हैं तो क्या आता है, किसी भी संख्या को अगर हम उससे गुणा करते हैं तो क्या आता है। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। यानी हम इन तीनों को अगर इससे गुणा करते हैं तो क्या आएगा 0 आएगा। 0 को 5 से गुणा करें तो 0, 0 को 1 से गुणा करें तो 0, 0 को 7 से गुणा करें तो 0। पहला अंक क्या हुआ कट गया, पहला अंक क्या हुआ कट गया। अब अगला अंक क्या है 6, अगला अंक क्या है 6, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा 6, ये क्या है 5, इनको गुणा करिए। 5 का पढ़ा हम 6 बार बोले तो क्या आया 30, 6 पंजे 30। 30 का एक अंक क्या है 0 और 3 किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। 3 और 0 30, ठीक है। 0 क्या है इकाई का अंक और इकाई का अंक हम क्या करते हैं लिखते हैं, इकाई का हम क्या करते हैं लिखते हैं। हासिल कितनी है 3 है, हासिल कितनी है 3 है। अब 6 को किससे गुणा करेंगे 1 से, 1 गुणा 6 को मैंने कितनी बार बोला जब भी 1 आए तो वही संख्या आती है, यानी कि 6। हासिल कितनी थी 3, ठीक है। 6 और 3 9। 9 कैसे लिखते हैं, 9 कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। 9 कैसे लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं। ये हमारा क्या हुआ 9 हुआ। अब अगला अंक क्या है 7, अगला अंक क्या है 7। अगले अंक को जैसे कि 7, ये क्या है 6 को गुणा करो। 6 सत्ते क्या, 6 सत्ते क्या होता है 42, 6 सत्ते 42। बोलिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। या 6 का पढ़ा बोलिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42। दोनों को गुणा करने पर क्या आया 42, ठीक है। इसके आगे कोई अंक नहीं है। देखिए 4 कैसे लिखेंगे ऐसे, 2 कैसे लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं 42 इस प्रकार से लिखा जाएगा। पहली संख्या कट गई, दूसरी संख्या भी क्या हुई कट गई। अब अगला अंक क्या है 2 है, अगला अंक क्या है 2 है। इस 2 को हमने 5 से गुणा करा तो क्या आया,
इस 2 को हमने 5 से गुणा करा तो क्या आया, 5 कम 5, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। यानी 2 का पढ़ा हमने 5 बार बोला तो क्या आया, 10 आया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और 10 का क्या आएगा, 0 आएगा। 10 का क्या आएगा, 0 आएगा। छोटे 0 बनते हैं तो छोटे ही 0 बनाएं, इसमें बड़े 0 ना बनाएं। ठीक है। हासिल कितनी है, 1 है। हासिल कितनी है, 1 है। अब 2 को पढ़ा हम अगर एक बार बोलते तो 2 आएगा, और 2 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 3 आएगा। और 3 को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। 3 को किस प्रकार से लिखेंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे। अगला अंक क्या है, ये वाला क्या है, 7। ये वाला क्या है, 2। गुणा करें, 2 का पढ़ा 7 बार बोले तो क्या आया, 14। 14 कैसे लिखेंगे, 1 ऐसे और 4 ऐसे। अब जोड़िए, देखिए 0 0 क्या होता है, 0 0 क्या होता है, अगर हम ये 0 0 तो क्या होता है, 0 0 तो 0 ही होता है। 0 0 जोड़े तो 0 ही होता है। फिर 0 0 को जोड़े तो क्या हुआ, 0 हुआ। 0 में 9 जोड़े तो 9, 9 में 0 जोड़े तो फिर भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। फिर भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 2, यहाँ क्या है, 3। 2 और 3 5, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। 4 और 4, 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। और 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1। ये क्या है, हमारा उत्तर है। इस प्रकार से हम देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा करेंगे। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा है तीसरा। देखिए ये कितना है, 4। ये कितना है, 3। ये कितना है, 6। ये कितना है, 5। ये 0, ये 0। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे स्तंभ रूप में लिखेंगे। 4 3 6 5 0 0। ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। 0 को मैंने 6 से गुणा करा तो 0, 0 को मैंने 3 से गुणा करा तो 0, 0 को मैंने 4 से गुणा करा तो भी क्या है, 0 आया है। अब देखिए फिर क्या है, पहली संख्या मैंने क्या करी, काट दी। दूसरी संख्या भी क्या है, 0। 0 को 3 से गुणा करें तो 0, 0 को 6 से गुणा करा तो 0, 0 को 3 से गुणा करा तो 0, 0 को 4 से गुणा करा तो 0। इकाई का अंक कट गया, दहाई का अंक कट गया, बचा क्या, 5। ठीक है, अब पहला अंक क्या है, 6 है। पहला अंक क्या है, 6। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, हमें 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 5 बार बोलना है। यानी 6 का पहाड़ा 5 बार बोले तो क्या आया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 आया। अब इकाई, इसको 30 को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। इकाई का अंक क्या करना है, लिखना है। दहाई का अंक क्या करना है, हासिल लगानी है। इकाई का अंक क्या है, 0 लिख दिए। हासिल कितनी है, 3। ठीक है, अगला अंक देखें, ये क्या है, 5। ये क्या है, 3। 3 का पहाड़ा 5 बार बोल लें। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। और हासिल कितनी थी, हासिल 3 थी। हासिल 3 थी। जोड़िए, 5 3 8 1 0 1, यानी कितना हुआ, 18। 18 कैसे लिखेंगे, 1 और 8 को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। 8 को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। 1 को इस प्रकार से और 8 को इस प्रकार से। तो यानी इकाई का अंक क्या है, 8, और दहाई का अंक क्या है, 1। तो इकाई का अंक क्या करेंगे, हम लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। आगे देखिए, अगला क्या है, 4, और उसके बाद क्या है,
5। 4 गुणा 5, 4 का पढ़ा 5 बार बोले या 5 का पढ़ा 4 बार बोले। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौक 20। हासिल कितनी थी? 1 थी। जोड़िए, 0 और 1 जोड़े तो 1, 2 को 0 में जोड़े तो 2, यानी कितना हुआ? 21। अब क्या करेंगे? 21 को कैसे लिखते? 2 ऐसे और 1 ऐसे। अब जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे? देखिए, 0 में 0 को जोड़े, हम क्या मानते हैं? इनको 0 ही मानते हैं। 0 में 0 जोड़े तो क्या आया? 0 आया। 0 में 0 0 0 जोड़े तो 0 आया। 0 0 0 0 आएगा। 0 में 8 जोड़े तो 8। 1 ऐसे कैसे और 2 ऐसे कैसे? मेरे हिसाब से आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे। कौन से? देवनागरी लिपि की संख्याओं से क्या करना? गुणा करना। अब आपको क्या करना है? इसी के 2 सवाल बच रहे हैं, वो 2 सवाल आपको घर से करने हैं। अभ्यास 3.1 का दूसरे का चौथा और 5वां सवाल हल करना है। मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।